एक बार की बात है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरे एक छोटे से गांव में टिम्मी नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। टिम्मी को नई चीजें तलाशना पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे किताबें पढ़ना पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते समय उसकी नजर एक पुरानी छुपी हुई लाइब्रेरी पर पड़ी, जिस पर चमकता हुआ बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था मैजिक लाइब्रेरी। टिम्मी ने अंदर कदम रखा और उसे आश्चर्य हुआ। लाइब्रेरी उड़ने वाली किताबों, बात करने वाले जानवरों और हल होने की प्रतीक्षा कर रही पहेलियों से भरी हुई थी। प्रवेश द्वार पर ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने उसका स्वागत किया। आपका स्वागत है युवा टिम्मी। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं है। यहाँ प्रत्येक पुस्तक में एक जादुई सबक है, लेकिन जादू को अनलॉक करने के लिए आपको अंदर की पहेलियों को हल करना होगा। उत्साहित होकर टिम्मी ने जो पहली किताब देखी उसे उठा लिया। इसका शीर्षक द एडवेंचर्स ऑफ द ब्रेव नाइट एंड द शाई ड्रैगन था। जैसे ही उसने किताब खोली, वह कहानी में डूब गया, जहां उसकी मुलाकात बहादुर शूरवीर सर लैंसलॉट और ड्रेको, एक दयालु लेकिन बहुत शर्मीले ड्रैगन से हुई। टिम्मी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? सर लैंसलॉट ने पूछा। हमें ड्रेको को बहादुर बनना सिखाना होगा। टिम्मी ने एक पल के लिए सोचा, शायद ड्रेको को हर किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी शर्मीला होना एक महाशक्ति हो सकता है। ड्रेको मुस्कुराया और टिम्मी के प्रोत्साहन से उसने सीखा कि अपने शांत स्वभाव का उपयोग ध्यान से सोचने और शानदार विचारों के साथ कैसे किया जाए। जैसे ही कहानी खत्म हुई, टिम्मी ने खुद को लाइब्रेरी में वापस पाया। द जंगल मिस्ट्री नाम से एक नई किताब छपी। इस बार टिम्मी की मुलाकात जानवरों के एक समूह से हुई, जो एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। जंगल के भोजन को समान रूप से कैसे साझा किया जाए। टिम्मी ने जानवरों के साथ काम किया और उन्हें निष्पक्षता और दयालुता के बारे में सिखाया। एक साथ काम करने से सब कुछ बेहतर हो जाता है, टिम्मी ने कहा। जब जानवरों ने खुशी मनाई और टीम वर्क का मूल्य सीखा, अंत में ओलिवर उल्लू ने टिम्मी को आखिरी किताब सौंपी। इसे संख्याओं और आकृतियों की दुनिया कहा जाता था। किताब के अंदर टिम्मी की मुलाकात मिया नाम की एक युवा लड़की से हुई, जो गणित से डरती थी। टिम्मी ने मिया को दिखाया कि कैसे संख्याएं और आकृतियां मजेदार हो सकती हैं, जैसे कोई पहेली सुलझाना या कोई खेल खेलना। अंत में मिया को एहसास हुआ कि अगर आप इसे सही तरीके से देखें तो सीखना रोमांचक हो सकता है। जब टिम्मी अंतिम कहानी से लौटे तो ओलिवर ने कहा, आपने सबसे बड़ा जादू खोल लिया है, सीखने, साझा करने और दूसरों की मदद करने का जादू। इस ज्ञान को अपने साथ ले जाएं और आपको हर नए साहसिक कार्य में हमेशा खुशी मिलेगी। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ टिम्मी ने मैजिक लाइब्रेरी छोड़ दी, यह जानते हुए कि जितना अधिक वह सीखेगा, दुनिया उतनी ही अधिक जादुई हो जाएगी। कहानी का सार: सीखना मजेदार हो सकता है, खासकर जब हम रास्ते में एक दूसरे की मदद करते हैं। हर किसी की अपनी अनूठी ताकत होती है और साथ मिलकर काम करके हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं।